हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एच डबल ए ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों, आज जो हम करने जा रहे हैं वो कंप्यूटर के 50 प्लस एमसीक्यू इसमें हम रिवाइज करेंगे, जो कि सीधे बेस्ड हमारी ट्रिपल सी पर। जिसमें जो आज सारे 50 एमसीक्यू जो होंगे वो कंप्यूटर के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में होंगे। दोस्तों, ये एमसीक्यू तुम्हारे अन्य एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे, जिसमें कंप्यूटर की थोड़ी बहुत भी जानकारी ली जाती है। तो देर ना करते हुए हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। मतलब हम जो कंप्यूटर पर ट्रेडिंग करते हैं, इंटरनेट पर कोई भी वस्तु की व्यापार क्रय और विक्रय करते हैं, वस्तु को बेच रहे और खरीद रहे, वो हमको किस नाम से हम जानते हैं? तो वो हमारा होता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स व्यवसाय। ई कॉमर्स व्यवसाय के जरिए आप इंटरनेट पर कोई भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि ऑन विच बटन इज द हेल्प मेनू अवेलेबल। मतलब हेल्प मेन्यू जो होता है वो किस बटन पर उपलब्ध होता है? एंड पे होता है, स्टार्ट पे होता है, ऑफ पे होता है, या फिर रिस्टार्ट पे होता है? तो जो तुमको हेल्प मेनू मिलेगा वो हमेशा तुमको मिलेगा स्टार्ट बटन पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन जो है, इन्होंने पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो पहली है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बाकी ये लिखा है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि गलत है। सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट ये भी गलत है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो पूछा गया है विच इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। मतलब ऐसा पहला कौन सा कैलकुलेटर इनमें से जो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था? तो वो हमारा था पेसलाइन। पेसलाइन इज ए फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ओके, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पूछा गया है कि वेरियस एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स आर डिस्प्लेड ऑन द विंडो डेस्कटॉप बाई। मतलब आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, कंप्यूटर पर ऑन करते ही आपको फाइल मिलती है, जिसमें एक इस तरीके से फाइल होगा। और मान लो जैसे कंप्यूटर का बना है और उसके नीचे लिखा होगा माई कंप्यूटर। उसके बाद दूसरा आइकन बना होगा, उसके नीचे लिखा होगा मान लो रिसाइकल बिन। या तुमने कोई फोल्डर बना रखा है, तो ये देखा होगा ये छोटे छोटे फोल्डर से टाइप के बने रहते हैं और डिस्प्ले पर। तो ये पूछा, ये जो फोल्डर होते हैं या जो एप्लीकेशन है, जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट को हम बोलते क्या है? कोई मार्क बोल सकते हैं, लेबल बोल सकते हैं, ग्राफ बोल सकते हैं, आइकन बोल सकते हैं। तो ये सारे जो ग्राफ आपको दिख रहे हैं उसको हम आइकन का बोलते हैं। जैसे हमारे ये लैपटॉप का है, मतलब माई कंप्यूटर का, तो माई कंप्यूटर का आइकन है। रिसाइकल बिन का है तो रिसाइकल बिन का आइकन है। ठीक है। तो विंडो डेस्कटॉप में जो भी एप्लीकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देते हैं एक फोटो के रूप में, उसको हम क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो है कि वेयर इज द डेट एंड टाइम अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप। मतलब जब डेस्कटॉप जो होता है जिस पर आपको कोई भी डाटा शो हो रहा है, उसमें हमारा डेट और टाइम कहाँ पर शो होता है? तो डेट और टाइम अब जब आप कोशिश करोगे तो ये किस कोने पर शो होता है जहां पर आपका डेट और टाइम पड़ा होगा कंप्यूटर या लैपटॉप में, किसी भी डेस्कटॉप पर? तो वो कीबोर्ड में तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो इनपुट डिवाइस है। टास्क बार में या माई कंप्यूटर तुम्हारा फोल्डर, ये टास्क बार में वो चीज होती है जो आपकी जो नीचे की पट्टी होती है। आप जो नीचे की पट्टी यहाँ पर से लेके यहाँ तक कंप्यूटर में जो होती है इस तरीके की, इसमें आपका स्टार्ट का बटन रहता है यहाँ पर। बाकी कोई भी जब एप्लीकेशन खोलते हो वो यहाँ पर वर्क कर रही होती है। इसको हम बोलते हैं टास्क बार। इसको क्या बोलते हैं? टास्क बार। और इसी पर तुम्हारा यहाँ पर तारीख और समय रहता है, और यहीं पर आपका इंटरनेट का वो रहता है। जैसे वाईफाई आपका हो गया, आप कोई भाषा चूज करें तो इंग्लिश या हिंदी आपको चूज करनी है, वो भी यहीं पर आ जाता है। या वॉइस का जो भी चीज है, वॉइस रिकॉर्डर या आवाज को कम या ज्यादा करना, वो भी आइकन यहाँ पर यहीं पर रहता है। वो सब हमारे क्या रहते हैं? टास्क बार में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच कंप्यूटर इज यूज्ड इन रेलवे रिजर्वेशन सेंटर। मतलब रेलवे के रिजर्वेशन सेंटर में हम किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? जब भी हम कोई भी एरिया में जो केवल उस पार्टिकुलर एरिया में यूज किए जा रहे हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड कंप्यूटर होते हैं, वो वाला हमारे कहलाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ऐसी जगह पर यूज जो किए जाते हैं वो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं रेलवे आरक्षण केंद्र में हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है 8वां। निम्नलिखित में से क्या स्क्रीन के बैकग्राउंड के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द बैकग्राउंड ऑफ द स्क्रीन। मतलब ये आप जो देख रहे हो जिस एलईडी पर या इसके पीछे जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को हम किस नाम से जानते हैं? एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि एप्लीकेशन हमारी रन होती है। जैसे हमारे का एमएस ऑफिस हो गया, जो भी इसमें एप्लीकेशन काम करी, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन हो गई, इंस्टा की एप्लीकेशन हो गई, तो एप्लीकेशन इसमें नहीं होगा। वो तुम्हारा दूसरा क्या होता है? डेस्कटॉप। क्योंकि डेस्कटॉप पर ही हम सारी चीजें देखते हैं। तो स्क्रीन के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। A set of instruction for a computer to perform a task is called। मतलब कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशों के एक एक सेट को क्या कहा जाता है? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये याद रखो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जहां भी ये शब्द आपको मिल जाए तो इसका मतलब ही होता है कि आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो।
क्या बना रहे हो? कोई भी प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है किसी भी कंप्यूटर में कार्य करने के लिए, वो हमारा किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम के नाम से जाना जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। When the computer is turned off, that the concept of are destroyed। मतलब जब आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, या आपका कंप्यूटर लाइट की जाने की वजह से या किसी भी अन्य रीजन से अचानक बंद हो जाता है, तो हम कंप्यूटर में जो चीज होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे आप कुछ वर्क कर रहे थे तो वो डिलीट हो जाता है। क्यों? वो चीज में, उस चीज को बोलते क्या हैं? वो कौन सा कंसेप्ट है? तो देखो, हार्ड डिस्क में वो मेमोरी होती है जो आपने एक बार अगर सेव कर दी, तो जब तक आप उसे खुद डिलीट नहीं करोगे, इसमें से डिलीट नहीं होगी। तो हार्ड डिस्क हमारा होगा नहीं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस तुम्हारी वो डिवाइस होती हैं जिसके थ्रू आप डाटा को देते हो। जैसे आपने जिस डाटा को दिया कंप्यूटर को, जैसे आपने कोई निर्देश दिया, वो हमारा होता है इनपुट डिवाइस। और जिस डाटा के थ्रू हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन वापस मिलता है, वो मिलता है हमारा आउटपुट के थ्रू। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम बोलते हैं मुख्य मेमोरी। इसका एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा रैम में। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें कोई भी डाटा जो होता है वो डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है 11। वीडियो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ डॉट 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 एंड डॉट 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 दैट स्टोर एंड प्रोसेस इमेज। वीडियो प्रोसेसर में ऐसे कौन दो एलिमेंट होते हैं जो इमेज को स्टोर करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं? तो वो हमारे होते हैं बीजीए और मेमोरी। बीजीए और मेमोरी ही दो ऐसे एलिमेंट हम इनको बोल सकते हैं जो कि वीडियो को स्टोर करने या इमेज को स्टोर करने और प्रोसेस करने के काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड को किस रूप में जाना जाता है, या मदरबोर्ड का सेकंड नेम क्या है? आपको मदरबोर्ड को किस नाम से जान सकते हैं? तो वो होता है हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन वर्क। मतलब इनमें से कौन सी चीज है जिसको हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं? सीयू हो गया, एमयू हो गया, या एएलयू हो गया, मॉनिटर हो गया। तो वो चीज हमारी होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। एएलयू जो है वो कैलकुलेशन में हेल्प करती है। आगे, व्हाट इज एन एग्जांपल व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब इनमें से कौन सा सीपीयू का एग्जांपल है? इनमें से कौन सा है? पेरिफेरल है, सॉफ्टवेयर है, या फिर हार्डवेयर, या आप प्रोग्राम। मतलब सीपीयू है वो क्या है? पेरिफेरल है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर या प्रोग्राम। तो सीपीयू एक बॉक्स होता है, आपने देखा होगा इस तरीके से रखा होता है, और जिसमें आपकी कैसेट वगैरह भी लग जाती हैं कंप्यूटर में, और भी कई सारे बटन रहते हैं, आपकी यूएसबी केबल यहाँ पर लगने की ऑप्शन होती है। तो एक प्रकार से क्या है, ये एक एक हार्डवेयर है जहाँ पर सारे काम हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कि एक प्रकार ये क्या है? हार्डवेयर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड कॉस्टलिस्ट कंप्यूटर। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो सबसे तेज चलता है, सबसे बड़ा है और सबसे महंगा कंप्यूटर है? और इन सब चार ऑप्शन के बीच पर कहा जाए तो वो होता है हमारा सबसे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे तेज और सबसे बड़ा लैपटॉप या बड़ा कंप्यूटर, इसको हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। वाई व्हाट नेम इज द कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेस मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर नॉन। मतलब माइक्रो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेस मेमोरी जो होती है और अन्य भाग के बीच का जुड़ाव है, वो किस नाम से जाना जाता है? जो आपके कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से इनमें कोई भी डाटा को कनेक्ट करते हैं, उसी के थ्रू सारी प्रोसेस होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं, एड्रेस बस बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ऑल ऑफ दिस, सभी इनमें से बोल सकते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा एड्रेस बस। एड्रेस बस। एड्रेस बस में आप उस एड्रेस को डालते हैं, उससे वो क्या होता है? कनेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? लोटस है, पास्कल है, एमएस एक्सेल है, नेट स्केप है। एमएस एक्सेल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो तुम्हारा एक एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर है जो कि आपको कोई भी डाटा शीट या वर्क शीट पे काम करने के लिए काम आता है। ठीक है ना? इसका जो सही है वो है हमारा पास्कल। पास्कल एक प्रकार की भाषा है, जैसे एचटीटीपी हो गया, ठीक है ना, सी हो गया, या सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया। ये हमारी हमारी प्रोग्रामिंग भाषा है, और उनमें से एक भाषा होती है पास्कल। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो लिखा है, टाइप ऑफ डिवाइस दैट अलाउज अ यूजर टू एंड कंपोनेंट्स एंड कैपेबिलिटीज टू ए कंप्यूटर सिस्टम। मतलब डिवाइस का वो कौन सा प्रकार होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता को कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने के लिए अनुमति देता है? स्टोरेज डिवाइस हो सकती है, इनपुट डिवाइस हो सकती है, एक्सपेंशन स्लॉट हो सकता है, या सिस्टम बोर्ड होता है।
ठीक है ना? मतलब आपने कंपोनेंट्स और जोड़ लिए। जैसे आपने देखा ना कि सीपीयू ये होता है, और सीपीयू के बाद जैसे एक हार्ड डिस्क तो हमारी पहले से लगी है, और हार्ड डिस्क मान लो इसमें कम एक यहाँ पर स्विच होते हैं जिसको यूएसबी बोलते हैं, यूएसबी स्लॉट बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि हम कोई भी यूएसबी लगा सकते हैं। जिसमें हमने कंप्यूटर को जोड़ लिया, उससे माउस को जोड़ लिया, कीबोर्ड को जोड़ लिया। इसमें एक स्लॉट ये फालतू का दिया है, पता लगे एक और दिया है। तो ये स्लॉट हमारे क्या होते हैं? ये तुम्हारे एक अतिरिक्त कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी चीज को आप जोड़ सकते हैं, तो वो हमारे होते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। क्या होते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट। अगला होता है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? हार्डवेयर कौन सा नहीं है? पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप रीडर, प्रिंटर, असेंबलर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दो टर्म हमारे बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इनको याद जो रखो वो हार्ड और सॉफ्ट से ही रखो। ऐसे कंप्यूटर के पार्ट जिनको आप छू सकते देख सकते हो, हार्डवेयर कहलाते हैं। और ऐसे पार्ट केवल जिनका तुम यूज कर सकते हो, आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आप इनको छू नहीं सकते। जैसे मैं कहूँ एमएस ऑफिस, वर्क कर सकते हैं, आपको आइकन दिख रहा है, लेकिन ये क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। मैं कहूँ डेस्कटॉप, आपको दिख रहा है, आप उसको यूज भी कर सकते हैं, आप उसको छू भी सकते हैं, तो वो हार्डवेयर है। मैं कहूँ मनी मॉनिटर, मैं कहूँ कीबोर्डर, ये कीबोर्ड, ये सब क्या हमारे हार्डवेयर है। लेकिन मैं कहूँ एमएस ऑफिस, मैं कहूँ व्हाट्सअप, मैं कहूँ फेसबुक, ये सब हमारे क्या है? क्रोम हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब हमारे क्या है? सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा है असेंबलर? एक भाषा है। असेंबलर क्या है? एक भाषा है जो कि ट्रांसलेशन में काम आता है, इसको असेंबली करते हैं। तो ये असेंबलर जो है वो एक प्रकार सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, आगे हम आते हैं। व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? जो कंप्यूटर हमारे जो मोस्टली है यूज के बेस पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा होता है? डिजिटल कंप्यूटर। जैसे ये लिखा है डिजिटल कंप्यूटर और ये लिखा है एनालॉग कंप्यूटर। तो एक प्रकार का हमारा होता है एक एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। और इन दोनों को मिक्स करके एक हमारा कंप्यूटर बनाया गया है जिसको बोलते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो मिक्स ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला है कि व्हाट वाज द प्रोसेसिंग स्पीड कैलकुलेटेड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किस में की जाती है? पिको सेकंड में, नैनो सेकंड में, माइक्रो सेकंड में, या इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर की जो गणना है, चौथे पीढ़ी के जो आ गए हैं कंप्यूटर, उसमें हम जो कंप्यूटर की गणना करते हैं वो करते हैं पिको सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टू विच पार्ट ऑन द मदरबोर्ड इज द माउस कनेक्टेड? मतलब माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है जिसमें आप लोग माउस को उससे कनेक्ट कर सकते हैं? PS2 होता है, या यूएसबी होता है, या सीरियल होता है, या ये पीएसपी और दोनों होते हैं? तो वो दोनों सही हैं। 22 का जो है वो डी आंसर सही हो जाएगा। आप PS2 के थ्रू जोड़ सकते हैं और यूएसबी के थ्रू जोड़ सकते हैं। A एंड B इज ए राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, इन विच जनरेशन वाज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलप्ड? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये जो है वो GUI की फुल फॉर्म है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। GUI, जिसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों, जब पहले लैपटॉप जो हमारा आया था या पहला जो कंप्यूटर बना था उसमें हम यूज करते थे, आपने सुना होगा नाम डॉस, जो बोलते हैं डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता था कि हम कंप्यूटर जो भी काम करते थे, कोई फोल्डर बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो आपको निर्देश देने पड़ते थे, आपको लिखना पड़ता था, आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती। लेकिन अब आ रहा है हमारा जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या हुआ, जो हमारी विंडो काम कर रही है, विंडो काम करे, विंडो हमारा क्या है? एक GUI है। लिनक्स हो गया आपका, अबंतु हो गया, ये सब हमारे जो अब आ रहे हैं वो हमारे क्या है? GUI इंटरफेस है। GUI में क्या होता है कि आपको अगर यूट्यूब चलाना है तो यूट्यूब में आपको लिखना नहीं पड़ेगा, टैप नहीं करना पड़ेगा। एक आइकन बना है यूट्यूब का, और यूट्यूब पर आप क्लिक कर दोगे, यूट्यूब ओपन हो जाएगा। आपको कोई भी फाइल डिलीट करनी है तो आपको लिखना नहीं है, आपको कोई फोल्डर बनाना है, लिखना नहीं है, न्यू फोल्डर नेम से जो भी आइकन आता है उस पर आप क्लिक कर दोगे, न्यू फोल्डर हमारा डेवलप हो जाएगा। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वही पूछ रहा है कि आपकी किस पीढ़ी में वो विकास हुआ था। ठीक है ना? तो वो हमारा आया था चतुर्थ पीढ़ी में। किस में आया है? हमारा चतुर्थ पीढ़ी में आया, फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में GUI आया था। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, इन विच जनरेशन बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडो इन्वेंटेड? मैंने कहा था MS विंडो जो है हमारी, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये भी हमारे एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये भी क्या है? GUI का एग्जाम्पल है। तो जिस साल हमारा GUI या जिस जनरेशन हमारा GUI आया था, उसी जनरेशन में हमारा ये विंडो आई थी। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ जनरेशन। ठीक है। अगला है, प्रिंटर स्पीड इज मेजर्ड इन
पीपीएम। क्या प्रिंटर की स्पीड है जो हम पेज पर मिनट में नापते हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है? ट्रू है कि कंप्यूटर की स्पीड हमारी पीपीएम में ही नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच जनरेशन वाज द सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर यूज्ड? तो मतलब सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो वो हमारा हुआ था सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में हमने सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? निम्न में से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था पहली बार जो डेवलप किया गया था? तो उसका है इनिक। इनिक इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। इनिक जो है जिसको हमने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर के रूप में डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन 27 के बाद, निम्न में से प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? पूरी तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिक था, उसी के बेस पर वो वर्क कर रहा था, वो हमारा कौन सा था? ठीक है, वो तो हमारा इनेक, ENIAC। इनेक इज द फर्स्ट फुली कंप्लीटेड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन पे हम जब जाते हैं 29वां, व्हेन ए कंप्यूटर प्रिंट्स आ रिपोर्ट, कंप्यूटर ने आपको एक प्रिंट करके रिपोर्ट कर दी, इट इज कॉल्ड, अब ये क्या कहलाएगी? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सिस्टम कॉपी या नन ऑफ दिस? मैंने अभी हार्ड और सॉफ्ट का बताया था कि अभी आप जिसको पढ़ रहे हो, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के माध्यम से आप लोग इसको स्टडी कर रहे हो, ये तुम्हारी कभी किसमें है? सॉफ्ट कॉपी में से है। मैंने आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया और आपने पीडीएफ ही डाउनलोड कर लिया और इस पीडीएफ के माध्यम से आप इसको पढ़ रहे हैं, तो ये तुम्हारी क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन आपने कहा कि नहीं, हम इस पीडीएफ से नहीं पढ़ेंगे। आपने क्या किया, इसका किसी भी दुकानदार से प्रिंट निकलवा लिया। जैसे प्रिंटर ने इसको प्रिंट कर दिया तो ये कि कागज पर प्रिंट हो गया, तो ये तुम्हारी क्या बन जाती है? हार्ड कॉपी बन जाती है। तो जैसे मैंने पहले बोला था, जो पीडीएफ पहले बना हुआ था, पीडीएफ को आपको इसको केवल देख रहे थे, यूज कर पा रहे थे, छू नहीं पा रहे थे, बिगाड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। लेकिन हार्ड कॉपी जो होगी आप उसको छू सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। तो वो हमारी क्या होगी? पेपर की रिपोर्ट के रूप में आ गई, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? हार्ड कॉपी कहलाएगी। अगला है 30वां, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का दिमाग किसको, किस कंपोनेंट को बोलते हैं? मॉनिटर को, सीपीयू को, कीबोर्ड को और माउस को? तो मॉनिटर तो हमारा किसी भी चीज को डिस्प्ले करने का काम आता है, कीबोर्ड तो हमारा टाइप करने का काम आता है और जो केवल इंस्ट्रक्शन देता है, माउस तो कीबोर्ड की तरह ही है जो सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। बस ये है कि कीबोर्ड में आप की के द्वारा करते हैं, माउस में आप किसी ट्रैकर के द्वारा करते हैं, उसको ट्रैक करके करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग, क्योंकि सारी गणनाएं इसी में होती हैं। तो सीपीयू इज द कार्ड कंपोनेंट्स, मतलब ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी अलाउस सिमुल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशन? मतलब इनमें से एक ऐसी कौन सी मेमोरी है जो तुम्हारी रीड एंड राइट ऑपरेशन के साथ साथ एक साथ करने की अनुमति देती है? आपको उसमें रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रोम होती है, रैम होती है, ईप्रोम होती है या सीडी रोम होती है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपको रीड भी रीड का भी और राइट दोनों का भी ऑप्शन एक साथ करने को अलाउ करती है। क्वेश्चन नंबर 32, द रिजल्ट जनरेटेड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड, मतलब कोई भी कंप्यूटर ने कोई रिजल्ट दे दिया, उसको आप क्या बोलोगे? कंप्यूटर से आपने किसी भी वर्क के लिए कहा, आपने कहा 5 प्लस जोड़ दो, तो आपने उसने दे दिया कि 5 प्लस 2 जोड़कर 7 होता है। आपने कोई इमेज बनाई और इमेज में उसने आपने कोई अपना फोटो बनाया, फोटोग्राफ का बैकग्राउंड चेंज कर दिया और उसने आपको उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट दे दिया, उसने आपको इमेज हटा कर दे दी, तो उसने वो आपको क्या दिया? वो आपका हो जाएगा आउटपुट। क्योंकि मैंने बोला था कि कंप्यूटर आप जो भी देते हो उसका, आप उसको कोई भी इनपुट देते हो, आपको बदले में क्या देता है? आउटपुट देता है। तो कोई भी रिजल्ट अगर कंप्यूटर ने जनरेट किया है तो इसका मतलब उसने आपको कोई ना कोई आउटपुट दिया है, और आउटपुट रिजल्ट देने वाली डिवाइस को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज प्रिंटेड टेक्स्ट एज इनपुट? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है जो आप इनपुट डिवाइस की तरफ यूज करते हैं और प्रिंटेड टेक्स्ट को वो रीड करता है? ओसीआर है, ओएमआर है, एमआईसीआर के सभी हैं, तो वो हमारा होता है ओसीआर। क्या होता है ओसीआर? ओसीआर जो होता है वो आपकी किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करता है। आपने कोई भी चीज पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, और आपको उसका फोटो खींच लीजिए, वो आपको इनपुट डिवाइस में आपको राइट करके दे देगा। अगला है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस? मतलब इनपुट डिवाइस का कौन सा इनमें से मोस्ट है जो सब ज्यादा यूज किया जाता है? जैसे टच पैड है, टच पैड भी एक आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, टच स्क्रीन हो गई, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गई। आप टच पैड का यूज हम लोग केवल स्टडी में करते हैं, जो लोग स्टडी करा रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को ये ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये जो चला रहा हूँ वही मैं टच पैड पे चला रहा हूँ, तो
केवल स्टडी पर्पज से, और इसका कोई मतलब नहीं। टच स्क्रीन, आपके स्क्रीन मोबाइल में है, आपके ने देखे होंगे आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं वो स्क्रीन वाले आ रहे हैं, तो टच स्क्रीन ये हो गया। फिर तुम्हारा माउस है, माउस तो सबने देखा ही है, और एक होता है ट्रैक बॉल, जो कि बहुत ज्यादा पहले यूज किया जाता था, माउस की ही तरह ही होता था, लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं है, तो ट्रैक बॉल तो ऑप्शन गलत हो गया। टच स्क्रीन में हर कोई यूज नहीं करता, और कुछ व्यक्ति जो टच स्क्रीन का लैपटॉप या कंप्यूटर ले भी आते हैं, लेकिन फिर भी उसका यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं सबसे ज्यादा? माउस का। तो माउस जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जो पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? मतलब भारत का या इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? वो था हमारा परम। तो परम 8000 इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन वर्क? गणना करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये पहले भी हो चुका है शायद मेरे ख्याल से एक बार, कि कोई भी आपको कैलकुलेशन वर्क करना हो, वो हमारी होती है एएलयू में, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एएलयू इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 37 में ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर? तो ये वाला क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, कि निम्न में से कौन सा ऐसा सबसे कंप्यूटर है जो सबसे महंगा हो, सबसे बड़ा हो? तो वो हमारा होता है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला है 38वां, आउटपुट डिवाइस क्या करती है? आउटपुट डिवाइस पॉसिबल टू सी डाटा एंड प्रिंट, डाटा को देखना और प्रिंट करना, टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करना, टू इनपुट डाटा, डाटा को इनपुट करना, या नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। देखो, इनपुट डाटा जो दिया जाता है, जो भी डिवाइस आपको डाटा को इनपुट करती है, वो हमारी कहलाती है इनपुट डिवाइस। क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस। तो ये तो तुम्हारा गलत हो गया, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। टू स्टोर डाटा, स्टोर डाटा को करने के लिए हमारा यूज होता है मेमोरी, तो ये भी गलत हो गया, मेमोरी अलग है। क्या होती है? टू सी डाटा, वो आपके डाटा को शो करती हैं, या आप उस डाटा को प्रिंट कर सकते हैं, तो डाटा को देखना एवं प्रिंट करना ही आउटपुट डिवाइस का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम आईटी गैजेट्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेटेस्ट आईटी गैजेट्स? पेन एंड विद कैमरा, आपने देखा होगा बहुत सारे पेन आ रहे हैं जिनमें कैमरा पहले से आ रहा है। ड्रोन कैमरा, जो तो अभी लेटेस्ट में चल रहा है। ए एंड बी दोनों, या ऊपर में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पेन विद कैमरा ये भी हमारा लेटेस्ट है, और ड्रोन कैमरा भी हमारा क्या है? लेटेस्ट है। दोनों ही हमारे इसके सही आंसर है। 40वां, व्हाट इज रीस्टार्टिंग अ प्रीवियसली स्टार्टेड कंप्यूटर कॉल्ड? मतलब पहले से शुरू कंप्यूटर है और आप उसको दोबारा से रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने फिर उसको क्या किया? रिस्टार्ट कर दिया। ये हमारी क्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की क्रिया क्या कहलाती है? बार्न बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, लॉग इन या शट डाउन? तो लॉग इन ऑफ तो होगा नहीं, कि आपने लॉग इन किया लॉग ऑफ किया, ये नहीं है। शट डाउन का मतलब ये है कि आपने बंदी कर दिया। कोल्ड बूटिंग तो होता ही नहीं कुछ, क्या होती है? बार्न बूटिंग, कि कंप्यूटर आप थोड़ा वार्म कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किलो बाइट से एक मेगा बाइट बनती है, मतलब कितने केबी को मिलाकर आप एक एमबी का निर्माण करते हैं? तो हमारे कितनी होती हैं? 1024। 1024 केबी इक्वल टू क्या होता है? 1 MB, जिसको क्या बोलते हैं? मेगाबाइट। ओके ना। अगला क्वेश्चन है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन, या इंटीग्रल बिजनेस मशीन? आईबीएम की इन्होंने फुल फॉर्म पूछी है, जो कि हमारी होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। अगला, MP3 है। MP3 क्या है? एक प्रकार का माउस है, तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हमको MP3 सॉन्ग सुनने हैं। MP3 सॉन्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑडियो सॉन्ग होते हैं। तो ये प्रकार क्या है? एक साउंड का फॉर्मेट है जिसमें हम आवाज सुनते हैं। तो माउस और प्रिंटर तो या मोबाइल फोन तो ये है नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 44वां, हु इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर का जो निर्माता है वो कौन है? एप्पल है, इंटेल है, HCL है, या फिर IBM है? ठीक है ना। इन्होंने ये पूछा है कि इसमें से कौन जो है वो माइक्रो प्रोसेसर बनाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर आपने देखा होगा इंटेल बनाता है। कौन बनाता है? इंटेल। इनमें से तो ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर है। अगला है, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज ए BIOS? इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो BIOS डिवाइस के अंतर्गत आती है? BIOS, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है BIOS की, जिसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट स्टोरेज। ठीक है ना। तो वो प्राइमरी मेमोरी हो सकती है, सेकेंडरी होती हैं, या टेरिटरी होती हैं, या स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं। ये इन्होंने पूछने की कोशिश की है। तो 45 का जो है BIOS, इसके अंदर हमारी सारी प्राइमरी मेमोरी आती हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को ही हम BIOS बोलते हैं। अगला है 46वां, कंप्यूटर CPU हैज 3 यूनिट्स। कंप्यूटर के CPU में 3 यूनिट होती हैं। पहली होती है मेमोरी, दूसरी होती है हमारी CU,
जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तीसरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर के सीपीयू तीन ही पार्ट हैं, जो मेमोरी का काम कर रही है, दूसरा हमारा कंट्रोल यूनिट हो गया, और तीसरा होता है जो गणना करता है, अर्थमेटिक यूनिट। ठीक है ना, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी यूज इन फर्स्ट जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन में हमने कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज किया? एआई। एआई तो अभी आई है, लेटेस्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रांजिस्टर, ये भी नहीं है। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी नहीं। तो हमारा सबसे पहले यूज किए गए थे वो वैक्यूम ट्यूब यूज किए गए थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर। इन वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। व्हाट इज द प्रिंटर स्पीड मेजर्ड इन? मतलब प्रिंटर की गति किसमें नापी जाती है? अभी हमने ट्रू पास में इसको किया था कि पीपीएम में प्रिंटर की गति नापी जाती है। सही है कि गलत है? तो वहां पर हमने इसको सही किया था, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये बात सही है कि प्रिंटर की गति जो है वो पीपीएम में नापी जाती है, पेजेस पर मिनट में। अगला, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट टच। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते क्या कहलाता है? तो ये चीज हम पहले बता चुके हैं। कंप्यूटर के वो भाग जिनको हम छू नहीं सकते, यूज कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक जो हैं या जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था वो हमारे जाने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का पिता बोलते हैं। कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक। दोस्तों ये थे जो हमारे 50 एमसीक्यू, जो कि पहले चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पर बेस्ड थे। इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा, जिसमें आपको चैप्टर 2 यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड 50 एमसीक्यू के लगभग इसमें उसमें आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, मूल्य 50 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ट्रिपल सी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है ना, यदि वीडियो आपको अगर ये पसंद आई है और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि कंप्यूटर से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप इस कंप्यूटर के इस नोट्स का पीडीएफ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपके पास हो, तो आप हमारे चैनल शेखर एग्रीमो अकेडमी से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एच डबल ए ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।